हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट पी 2023 पोस्टपोनमेंट को लेकर के हैवॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसे लेकर के चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और आज हम देखेंगे कि पोस्टपोनमेंट को लेकर के फिलहाल स्टेटस क्या है, अपडेट्स क्या है। हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर मेल कर रहे हैं मनसुख मंडाविया जी को, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मेल की जा रही है, लेकिन इसके विपरीत भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि नीट पीजी की एग्जाम जो है वो ऑन टाइम हो, ऑन 5th ऑफ मार्च ही हो। हालांकि ये जो नंबर्स हैं जो चाहते हैं कि नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए, ये हालांकि कम है वैसे स्टूडेंट्स से जो ये चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो टाइमली होने चाहिए। तो दोनों तरफ से जो मेल जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो मेरे पास आ रहे हैं। बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि नीट पीजी 2023 पोस्टपोनमेंट को लेकर के फिलहाल स्टेटस क्या है, अपडेट्स क्या है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि नीट पीजी 2023 एग्जाम पोस्टपोन हो, उनके सपोर्ट में कहीं ना कहीं एसोसिएशंस भी हैं। फाइमा जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो भी वर्क कर रहे हैं और साथ में एबीवीपी भी वर्क कर रही है। यूडीएआई के थ्रू भी हमने काफी स्टेटमेंट सुने हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं कि अभी तक जो बातें हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इन एसोसिएशंस की रिप्रेजेंटेटिव की, उसमें क्या चीजें निकल के आई है और आगे जो चीजें चल रही है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। फाइमा का स्टैंड है कि वो रेगुलर कांटेक्ट में है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और उनका स्टैंड है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है नीट पीजी 2023 को 6 से 8 वीक, 6 to 8 वीक पोस्टपोन करने में, मतलब 2 महीने पोस्टपोन करने में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है कि टीसीएस जो सेंटर्स प्रोवाइड करवाती है नीट पीजी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, उनके पास बुकिंग्स जो है वो खाली नहीं है। उनके पास जो बुकिंग्स है वो डायरेक्ट सितंबर की खाली है। तो अभी अगर एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है तो फिर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो नीट पीजी 2023 की एग्जाम है वो फिर डायरेक्टली सितंबर में हो, क्योंकि टीसीएस के पास वो डेट्स खाली नहीं है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है। ये स्टैंड फाइमा का है। अब फाइमा की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो स्केड्यूल हुई है 3rd of February की, बट उनका ये भी कहना है कि हो सकता है 2nd February विच इज टुडे, आज ही उनकी ये मीटिंग हो जाए। एट द सेम टाइम एबीवीपी का भी यही मानना है कि उनकी टीम मीटिंग 2nd of Feb को, मतलब आज टुडे दे आर गोइंग टू मीट विद ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी। एंड आज की जो मीटिंग होगी वो बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है। उसमें कहीं ना कुछ तो रिजल्टेंट आना चाहिए, रिजल्टेंट जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आज कुछ ना कुछ निकल के आनी चाहिए। तो ये चीजें अभी फिलहाल चल रही है। अब जो एबीवीपी एसोसिएशन हैं उनके तरफ से भी यही डिमांड है कि एग्जाम जो है वो मई या फिर जून में होनी चाहिए, क्योंकि अभी के डेडलाइन के अकॉर्डिंग और इंटर्नशिप डेट के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो ये चीजें फिलहाल चल रही है। देखते हैं, आज का इंतजार करना होगा कि आज की मीटिंग में क्या चीजें निकल के आती है। अदरवाइज जो फाइमा की रीस्केड्यूल्ड मीटिंग है वो कल की अकॉर्डिंगली है। बट जैसा मैंने बताया कि वो आज भी फाइमा जो है वो ये फाइमा के रिप्रेजेंटेटिव की जो मीटिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हो सकती है। तो ये चीजें चल रही है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीजें बताया है कि नीट पीजी की एग्जाम को पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं होता है। कभी भी जब आप किसी एग्जाम को कंडक्ट कराते हो ना, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेंटर्स की बुकिंग, फिर पुलिस एंड मिनिस्ट्री की जो आपस में जो तालमेल होती है, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये चीजें देखनी पड़ती है, सिक्योरिटी देखना पड़ता है। तो इसके लिए चीजें बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी होती है। इन सभी चीजों में 4 महीने 5 महीने का टाइम लगता है। तो ये भी जो एग्जाम की डेट रखी गई है टीसीएस की जो सेंटर है उसे बुक की गई, कहीं ना कहीं 4-5 महीने पहले से ही ये चीजें चल रही है, तभी जाकर के ये डेट रखी गई है। तो ये बात तो फैक्ट है कि ये चीजें होती है। बट जब फाइमा का ये कहना था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि टीसीएस की बुकिंग नहीं है, उस पर स्टूडेंट ने क्या किया कि टीसीएस की जो एग्जामिनेशन बुकिंग, जो सेंटर्स की जो बुकिंग डेट्स थी वो निकाल करके उन्होंने मुझे भेज दिया, जिसके तहत अगर हम देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ये स्टोरी गलत है। ये एक स्टोरी है जो कि फाइमा की तरफ से बनाई जा रही है कि या फिर फाइमा की तरफ से, या फिर जो अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि डेट खाली नहीं है, तो ये गलत स्टोरी है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उनकी जो डेट्स हैं वो डेट्स ही निकाल करके भेज दी, और उस डेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें
तो जो टीसीएस की सेंटर्स है उसमें कब कब कौन सी एग्जाम है मई और जून महीने में, इसकी वो डेट उन्होंने निकाल करके भेज दिया। अब वो डेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अप्रैल, मई और जून तीनों महीने का अगर हम देखें तो अप्रैल में मध्य प्रदेश एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एससीटी की एग्जाम है 9 अप्रैल को। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम है आरपीएससी सीनियर पीटी की एग्जाम है 30 अप्रैल को। एंड राजस्थान आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एग्जाम है 30 अप्रैल को। तो अप्रैल में भी डेट है। उसके बाद फिर मई में की अगर डेट देखें टीसीएस टीसीएस की बुकिंग कब कब की है, एग्जाम कौन कौन से टीसीएस में जो टीसीएस कंडक्ट करा रही है, आई मीन जो जिनके सेंटर्स टीसीएस प्रोवाइड कर रही है। तो मई महीने में यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 28 मई को है। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रेवेन्यू ऑफिसर की एग्जाम 14 मई को है। और मध्य प्रदेश एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट सर्विस प्रीलिम्स की एग्जाम 21 मई को है। तो 14 मई के बाद जो है वो इनकी एग्जाम्स जो सेंटर्स है वो बुक्ड है, ऑलमोस्ट बुक्ड है अगर संडे की बात करें तो। लेकिन 14 मई से पहले की जो डेट्स है वो ऑलमोस्ट खाली है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से जून की बात करें तो जून में राजस्थान असिस्टेंट टाउन प्लानर की एग्जाम 16 जून को है। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम जो है वो भी जून में है, जो टेंटेटिव है, अभी डेट नहीं दी गई है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि जो टीसीएस की सेंटर्स जो है उनकी जो बुकिंग्स है उसी की डेट निकाल करके भेज दिया। और ये उनका कहना है कि ये जो कहना है कि टीसीएस के सेंटर्स टोटली बुक्ड है सितंबर तक, ये कंप्लीटली गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और जो बुकिंग है अभी भी मई, अप्रैल, मई और जून तीनों ही महीने में टीसीएस के सेंटर्स में अभी भी जो डेट्स हैं वो वेकेंट हैं। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चाहती है कि एग्जाम को मई या जून में पोस्टपोन किया जाए तो किया जा सकता है। तो टीसीएस के ऊपर ये ब्लेम डालना ये गलत है। तो इस तरीके की चीजें जो अभी चल रही है और इसी को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा अग्रेसिव भी हैं कि ये चीजें जो है ये पूरी जो कथा है वो स्टोरी है, एक स्टोरी है कि डेट्स नहीं है और हमें जो डेट्स मिलेंगी वो डायरेक्टली सितंबर तक में मिलेंगी। तो ये चीजें पूरी कंप्लीटली एक स्टोरी है। तो ये इस वजह से स्टूडेंट्स की तरफ से ये कंप्लीटली डेट्स की जो लिस्ट है वही अब भेज दी गई। तो ये चीजें अभी फिलहाल चल रही है गाइज। और मेरा क्या ओपिनियन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नीट पीजी 2023 के एग्जाम को पोस्टपोन करना बहुत बड़ी बात होती है। वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एग्जाम पोस्टपोन हो और ये चीजें भी इसी रास्ते की तरफ बढ़ रही है। अगर ये स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या किसी उनके रिप्रेजेंटेटिव या किसी ऑफिशियल के तरफ से कि डेट्स खाली नहीं है मई जून में और ये डायरेक्टली सितंबर में होगी, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये है कि नहीं वो एग्जाम पोस्टपोन करना नहीं चाहते। और ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन होना बहुत बड़ी बात होती है। उसके फेवर में ना ही कोर्ट रहती है ना ही गवर्नमेंट रहती है। तो मुझे भी ऐसा अभी भी फील हो रहा है कि ये चीजें उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है कि नीट पीजी 2023 एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी, पहली बात। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि एमपी हाई कोर्ट ऑर्डर आया जिसके तहत 3 स्टूडेंट्स को एमपी हाई कोर्ट के तरफ से अलाउ किया गया नीट पीजी 2023 के एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। इसके बावजूद कि उनकी जो इंटर्नशिप है वो 30 जून के बाद खत्म हो रही है, उसके बावजूद 3 स्टूडेंट्स के लिए एमपी हाई कोर्ट से ऑर्डर आया। उसी बेसिस, इस बेसिस को समझिएगा, उसी बेसिस पे एमपी के बाकी स्टूडेंट्स ने और 10 पीआईएल फाइल किए एमपी हाई कोर्ट में। अब जब बेसिस सेम है तो रिजल्ट भी सेम होगा। अगर बेसिस सेम है तो जो न्यू 10 पीआईएल फाइल किए गए हैं उनका रिजल्ट भी सेम होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो जब इसकी रिजल्ट आएगी, ये जो 10 पीआईएल एक्स्ट्रा 10 मोर पीआईएल जो फाइल किए गए एमपी स्टेट हाई कोर्ट में, इनका भी रिजल्ट सेम आएगा। तो जो रिजल्ट आएगी उसके बाद से इन स्टूडेंट्स को भी अलाउ करना पड़ेगा नीट पीजी 2023 के लिए। अब इन स्टूडेंट्स को जब अलाउ करना पड़ेगा 2023 के लिए तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन पोर्टल को एक बार फिर से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के तो आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते। तो आपको एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन करना होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो एटलीस्ट 5 to 6 डेज 7 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर ओपन होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो उसके बाद एडिट विंडो ओपन होती है तो डेफिनेटली फिर से एक बार एडिट विंडो भी ओपन होगी। तो इस तरीके से चीजें हो सकती है अगर एमपी हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट का ये मानना है
कि 3 स्टूडेंट्स को आपको एलिजिबल करना है, और उसी बेसिस पे एमपी के बाकी स्टेट स्टूडेंट्स ने भी कोर्ट केस किया है, एमपी हाई कोर्ट में ही किया। तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली जो इन 3 स्टूडेंट्स की तरफ से बाकी स्टूडेंट्स को भी एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो चीजें वो स्टार्ट हो सकती है। अब ये चीजें स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली इसमें कुछ टाइम भी लगेगा, और उस वजह से जो चीजें हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब इसके विपरीत गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी तक गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है। अभी तक ये जो ऑर्डर आई है एमपी हाईकोर्ट के, इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या कर सकती है गवर्नमेंट? वो कर सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है टू अगेंस्ट दिस एमपी हाईकोर्ट ऑर्डर, वो जा सकती है, बट वो अभी तक नहीं गई है। अभी वो जाएगी नहीं जाएगी वो एक डिफरेंट मैटर है। अगर नहीं जाती है तो ऑब्वियसली जो एमपी हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो इनको मानना पड़ेगा। अब ये चीजें अगर वो मानते हैं तो ऑब्वियसली जो है चीजें और डिले की तरफ बढ़ती जाएगी। तो चीजें अभी भी 50-50 पे रुकी हुई है। जहां तक मेरा ध्यान है, ये जहां तक मुझे लगता है, इससे डिले कराना, अभी भी मैं स्टैंड लेता हूं कि डिले करना बहुत ज्यादा टफ होता है। बट एमपी स्टेट ऑर्डर, जो हाईकोर्ट की जो ऑर्डर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं चीजें हो सकता है 1-2 दिन में आपको क्लैरिटी मिल जाए, हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल मुझे ये बहुत अच्छे से आइडिया है कि स्टूडेंट्स की एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई पे है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। व्हेन यू नो कि चीज़ें पोस्टपोन होगी नहीं होगी, तो आपके अंदर फियर भी रहता है, एक एंग्जाइटी लेवल भी रहती है, और चीज़ें जो है सो वो फोकस फिर उस टाइम में फोकस करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बट स्टिल गाइस, थोड़ा टाइम जरूर आप इससे हट के अपने पढ़ाई पे स्टडी आपको अपने पढ़ाई पे स्टडी पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें किस तरफ जाएगी वो आपको नहीं मालूम है। कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें आपके अगेंस्ट चली गई और फिर वो आपकी जो है वो पढ़ाई वो भी उससे हैम्पर हो जाए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सारे अपडेट्स जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।